औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीए ज़ुनूबना व तबीबे क़ुलूबिना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सलावत बुलंद आवाज से दुरूद भेजे मोहम्मद। मौला बारिश अज़ा के ज़हूर के लिए बुलंद आवाज से दुरूद भेजे। अपने अपनी हाजात के लिए और मुझ पर तकसीर की सेहत के लिए बुलंद आवाज से दुरूद भेजे। वक्त पे मिंबर पे नहीं बैठा, लेकिन कल कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 7:50 या 7 तक मुझे मिंबर मिल जाए, तो ये सारी ड्यूटियाँ जो भी रात 12 बजे तक जानी है तो मेरे लिए आसानी हो सकेगी। 8वां साल है आज जागीरे हुसैन में नौकरी देते हुए, और आपकी ज़ियारतें करते करते इतना अर्सा बीत गया। वक्त थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी पहुंचना है, कोई तमहीद नहीं है। दुरूद इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि मैं महदूद वक्त में लामहदूद फ़ज़ाइल के घराने का कोई सफ़ा आपके सामने खोल सकूं। सलामत रहें आप जिए, मौला पाक आपको सलामत रखे, आप रौनक हैं मजालस की। आज अहद करें वक्त के इमाम से कि मौला यकम मुहर्रम है, हम कल भी तेरे थे, हम आज भी तेरे हैं। आओ अजरे रिसालत की अदायगी शुरू करो। है इजाज़त माशाअल्लाह। लेकिन पहले 2-4 जुमले आपकी बेदारी के लिए। करबला किसी जगह का नाम नहीं, जागीरे हुसैन जिस तरह सुनता है और उसको कायम रखिएगा मयार को। क्योंकि सुना है जो कंपनियां पहले बहुत अच्छा माल बनाए, बाद में अगर मयार उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी कम हो जाए तो ये धब्बा है उस कंपनी पर। और अली वाली जो कंपनी है वो धब्बों से बेनियाज है, वो तमहों की हकदार है। सलामत रहे। करबला एक आइडियोलॉजी का नाम है। घरों से क्यों निकले, सड़कों पे क्यों आ गए, शेड्यूल घरों के क्यों बदल गए, चूल्हों के अंदाज क्यों चेंज हो गए, लिबास के कलर्स क्यों बदल गए, ज़हनों की कैफियतें क्यों तब्दील हो गई, हवा अपने मकाम से उठकर किसी और अंदाज से चलने लगी। करबला की तकद्दुस में 2 जुमले कह के मौजू की तरफ आऊंगा। करबला 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 इसलिए मदीने से अफजल है। जुमला जाया गया तो और कम पढ़ूंगा। करबला मदीने से अफजल।
नहीं बोलोगे, बड़ा बात कही मैंने। करबला सलामत रहो। इब्तदा हो गई मजलिस की। मैं कायम हूँ जुमले पे। मक्का मदीना नहीं, करबला नजफ से अफजल। अब तो बोलोगे ना। अच्छा, आपको बुलाने के लिए नहीं, दिल से। वैसे आपको पता है फकीर आदमी हूँ। ये जो कहा जाता है नुसैरियों ने अली को देखा और अली पे रंग होने का शुबा हो गया, गिला है मुझे नुसैरियों से, उन्होंने हुसैन को नहीं देखा। बात बड़ी है करबला की। नदीम भाई बोले आपको, करबला नजफ से अफजल। ये भी मकसद करबला और हकीकत करबला मेरा मौजू वहदत रोड पे है। देखिए तकद्दुस में दो चार जुमले। अच्छा, पहली दलील, ज्यादा दलाइल लेते हैं तो सशरे में आए। पहली दलील, लेकिन मैं नहीं जानता खरीदार बैठे हैं या मेरी थकावट दूर होने लगी है या मेरी थकावट बढ़ने लगी है। मदीना उसे कहते हैं जिसमें एक हुसैन हो। तो जगह हुसैन वालों बात होगी। मैं कुछ कह रहा हूँ, मदीना उसे कहते हैं जिसमें एक हुसैन हो। करबला उसे कहते हैं जिसमें 72 हुसैन। कुछ पहुंच रही है? मुश्किल है। करबला को समझो, ये आइडियोलॉजी है। अपने अंदर उस मारिफत को लाओ, इस हरारत को कभी कम नहीं होने देना। बढ़ूं। ये करबला का फैज़ है कि तौहीद डिस्कस हो रही है। ये करबला का फैज़ है कि आज नबूवत पे गुफ्तगू हो रही है। ये करबला का फैज़ है कि आज इमामत और विलायत और ये यूनिवर्सिटी है कायनात की सबसे बड़ी। और इत्तफाक से मौजू हर साल बदलता है, तो कोशिश है कि मेरी कुछ जुज़वी बातें लाहौर में मैं कर सका, कुछ नहीं कर सका। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ तसव्वुरात आपके बेहतर हों कि फ़र्क तो मुश्किल है, लेकिन चलें दौड़ लगाते हैं कि इल्म तो हो, वो जली क्या है, ये अली क्या है। सलामत रहेगा। आप थोड़ा सा साथ देंगे तो बात चलेगी। मैंने 8 बजे से पहले मिंबर छोड़ देना है। कल मौला के सदके ने कम से कम मुझे 7 बजे तो मिंबर दिया करें आप। करबला का फैज़ है कि आज हमारे पास, बल्कि करबला का फैज़ है कि उर्दू अदब में तब्दीली आई। अलम, मशरीज़ा, प्यास, समंदर, दरिया। अरे ये अदाएं कहाँ गए नफीस मजलिस सुनने वाले। मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, ये करबला का फैज़ है। आए करबला से पूछते हैं, क्योंकि करबला में ही तौहीद बची है, करबला में ही इमामत बची है। हो गए मेरे पास आप। आए सबसे पहले एक मैंने आयत मुंतखब इसलिए की है कि हमारा बच्चा और हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी किताबें, हमारे कॉलेज उस आयत पर बड़ा ध्यान है, बड़ी पढ़ी जाती है। 4 कुल माशाल्लाह हमारे तो मरने वाले भी पढ़ाते हैं। उसमें एक कुल ये है, कुल हू वल्लाहु अहद। कुल जागना है। कुल कह दो। वो कह रहा है इनके वसीले से कि ज़माने को कह दो। दोनों बात करेंगे तब। मैं नहीं बात करूंगा, तुम करो। तुमने बात की, तुम्हें अपने जैसा समझ बैठे। अगर मैंने भी कर ली तो शायद अल्लाह को भी अपने जैसा। तुम करो, जाग रहे हैं ना, तो जवान हो गए बच्चे अशरे में। कह दो, कह। लेकिन आज एक अशूरे बात है, याद रखिए मैंने कहा था ये गलत फहमी डाली गई है कि कुरान में 4 कुल हैं।
5 कुल हैं। सूरह मोहम्मद भी कुल से शुरू होती है। तोहफा है घर सोचना। 4 कुल नहीं कुरान में, 5 कुल हैं। कुल कुल बनता ही तब है जब 5 हो। अरे बोलो अल्लाह के कुल में बात हो रही है। कुल कुल बनता ही तब है, तश्कील ही तब आता है। अब मैंने आगे जाना है कुल का फलसफा। कुल कितने मदारज हैं जब वो कुल कहे, जब ये कुल कहे। मौला का फरमान भूल गए तो मैंने बड़ी आपकी खिदमत कर ली है। मौला फरमाने नानो अमरे बैनुल काफ वल नून, अल्लाह के कुल के दरमियान, काफ और नून के दरमियान जो सांस लेने वाला आमर है वो हम है। नहीं, मैं तो रूहानी बात करता हूँ, आपको पता है। अरे कुन 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 कुल कुल इसका कुल का फलसफा है। मैं बता चुका हूँ कुल कौन कहता है, कुल के मालिक कौन है। आज अपने करके ही आग लग गए, इरादा है। कुल तब बनता है जब 5 आए। अरे ये तो क्या अलग अशरा चाहिए। ये तौहीदे हुइयत है, तौहीदे वहदानियत 1, तौहीदे अहदियत 2, तौहीदे मशीयत 3, तौहीदे अहदियत 4। 117 इसमें है तौहीद की अहदियत पर। आहद आहद कह दो, आहद हूँ। अच्छा हूँ को समझना, जगाऊं थोड़ा सा। ये तौहीद की वो किस्म है कि जब आपका इमाम जुल्फ़िकार चलाता था तो 21 मरतबा मेरे मौला हूँ कहते थे। अरे जुल्फ़िकार तो बड़ी सुनी है, आज मैं कुछ और कर रहा हूँ। बोलते जाओगे तो बड़ा खुशी होती रहेगी है। लाहू व मिन्हू, ज़ाहिर में कातिल को अली मारते थे, बातन में हूँ मारता था। मेरे मौला मुझे दाद चाहिए, मैंने बड़ी बात कही है। हूँ, अभी हूँ को समझो। कुल तब बने, कुल कहे दो। अच्छा अल्लाह जब कहते कहे दो, कभी सोचा ये वही मतलब ये लिख के आती थी, टेलीफोन होता था, वही का मतन का हुलिया क्या था। वही जब कोई भी पैगाम आए या इशारों से आता है, मैं इशारे से कहूँ पानी दो, मैं बोल के कहूँ मुझे पानी दो, मैं महसूस करवा के कहूँ पानी दो, मैं तस्वीर बना के कहूँ पानी दो। पहुंच रही है बात। ये कुल के कितने मरहले हैं। कुल कौन, कुल मालिक 5 कुल है, 4 कुल नहीं है। अब अल्लाह जाने ये चार यारी वाली कुल किस पे दाखिल की और 5 तनी कुल किस में। 5 तनी कुल आए, 4 कुल को भूल जाओ बाबा। शैया भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह साहब दुआ करना, माँ प्यो मर गया यानी कुल पढ़ा है। 4 कुल क्या पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो। आशूर को दुआ करो इतने ज्यादा मशरे ना यहाँ पढ़ना पड़े, वरना मैं कुछ ऐसी बातें भी कर जाऊंगा कि शायद कम अज कम अली के मानने वाले आप गुस्ल देना छोड़ देंगे खुद को। अरे अरे शहीद का गुस्ल नहीं होता, और जो इनकी मोहब्बत में मरता है वो शहीद है। बड़ी बात कर रहा हूँ। कुछ पहुंच रही है बात आप तक। क्या कहा मैंने, क्या बोल रहा हूँ, जिस पे नारा लगा रहे हैं मुझे भी तो बताओ। शहीद शहूद, शहीद उसे कहते जो देखे। मैं मकाम शहूद पर हूँ, आपको देख रहा हूँ। वो मकाम शहूद आपको मिला हुआ है। आप जब मरवाला कहते हैं जब मेरा मोमिन दुनिया से जाएगा, मरते वक्त किसको देखेगा, अपने मौला को।
याद है तो मैं जब भी तो मरता है वो मुझे देखता है, बुग़्ज़ से देखेगा, बुग़्ज़ वाला होगा तो हैबत बन के मिलूंगा, और अगर अली वाला होगा तो रहमत बन के मिलूंगा। पहुंच रही है बातें आप तक? कुल कानून से बाहर आएगी बात। पहले तो कानून तोड़े हैं इस घराने ने तौहीद के, अभी तो तौहीद से वाज़िया करो भाई, क्योंकि ये मालिक थे उस कानून के। पहली दलील अल्लाह का एक कानून है कि जब आदम को नीचे फेंका, अल्लाह आदम है, नबी है, लिबास तो दे दो, कहा नहीं दूंगा। क्यों? जन्नत का लिबास नीचे नहीं आता। कानून बन गया ना, बोलो, कानून बन गया कि जन्नत का लिबास नीचे नहीं आता। कानून रहा, जैसे कि सेंचुरी का रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं तोड़ा, अब अफरीदी का रिकॉर्ड भी टूट गया है। पहुंच रही है बात नहीं? ये कानून चलता रहा। ईद आ गई, हसनैन ने कहा लिबास चाहिए, जन्नत से आया ना लिबास, आपके बच्चों को पता है। लेकिन सवाल करो तौहीद के सहन में जाकर कि आदम को लिबास क्यों नहीं दिया, हसनैन को क्यों दिया? इसलिए कि आदम मदीने जन्नत था, हसनैन मालिक जन्नत है। फर्क है। मदीने जन्नत और हैरे में पिछले मोहल्ले वाले मौसम जाग रहे हैं। पहले तौहीद को समझो, तौहीद को। मैं वापिस मौजूद की तरफ आऊं, बहक गया था। हम तौहीद को समझने बैठे हैं, मदारस में बैठने वाले माशाअल्लाह जनाजे पढ़ाने वाले कहते हैं, मिंबर वाले तौहीद बयान नहीं करते। अली बयान करना ही जली बयान करना है। जली की अपनी तारीफ तो मुमकिन ही नहीं है, और अली को जितना बुलंद करोगे वो भी बुलंद होगा। पहले आहद को समझो, अल्लाह एक है। कैसे? मैथमेटिक्स के तौर पर एक नहीं, क्योंकि जो हमारा टीचर है 1 2 3 4 है, पता है। मैं नारे बड़े लग गए, चलिए कुछ बात भी पहुंचे। आहद, अल्लाह एक है। पहले तो ये तर्जुमा गलत है। एक उसे कहते हैं जो 2 निसफ से मिलकर बने। अल्लाह 2 निसफ से मिलकर नहीं बना, ये तर्जमा भी गलत है। अल्लाह अकेला है, किसी से मानूस नहीं, उसी से है जो उस जैसे हैं। वो किसी को नहीं जानता। मैंने पिछले शेर में कहा था, शार अगले करीब है अल्लाह, कितने बेदस हो। मजलिस बाद में पढ़ूंगा, मैं तो तरस गया, मेरे तो दरवाजे तक अल्लाह नहीं आया, कुछ मुबारक आपकी शारक के करीब आ गया। किसी के करीब नहीं है वो, मानवीय तबार से मैं आपके करीब हूँ, आप नहीं। जरूरी नहीं है मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ आप भी मुझसे उतना करते हो। तो अल्लाह सबके करीब है, जरूरी नहीं मैं भी अल्लाह के उतने करीब हूँ। अल्लाह की कुर्बत को समझिएगा, पहले से आगे बढ़ो। आहदियत मैथमेटिक्स के तौर पर नहीं कि अल्लाह एक है, उस तरह अल्लाह एक नहीं। आहद उसे कहते हैं जिससे सिर्फ एक शय सादर हो, जो उसकी आहदियत का शहूद देखे। हैरान करता हूँ, लेकिन इतना हैरान नहीं होना कि मेरे साथ बोलना नहीं है। आहदियत शहूद, जो शहूद को देखे। गालिब देखिए, सुनो, असल में शाहिदो शहूदो मशहूद एक हैं। हैरान हूँ फिर मुशाहिदा किस हिसाब में। नहीं समझ नहीं आई, आदि को आप बोलते शहूद। खैर वो शहीद जो मैंने कहा सच बात है, मोमिन तो शहीद है, भी मुझे क्यों दिलाते? ये जमाने के लिए है, वरना फाड़ तो सीना अली के राज से गिरबान चाक हो जाए। सच कह रहा हूँ। जाफर जफई को कौन जानता है? हमारे इमाम शशम के सहाबी हैं, कपड़े सीते थे, अचानक बात आ गई। सुनिए, आप भी बड़े आला हैं ना, मैं मजाज को भी तो देखना होता है बाबा। आप तो काबे से अफजल हैं, ये एक अलग टेंशन है। अब आपको कायम कैसे किया जाए? आप मोहब्बत करते हैं मेरे साथ रहेंगे आप। क्या क्यास कर रहा है? जाफर जफई, मेरी मदद कर लिया करें। जाफर जफई
दर्जी थे, कुछ मजे से सुनते हैं, कुछ बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। जाफर जफरी का एक ही काम था, वो इमाम शशम के कपड़े सीते थे और किसी के कपड़े नहीं सीते थे। जितने मर्दाना लिबास थे जनाब जाफर जफरी आशिक भाई वो सीते थे। मीडिया के भी और लोग हैं, इनसे भी डर लगता है। जाफर जफरी अनपढ़ है, कपड़े देने आया, इमाम का हिंदी तबीब से मुनाजरा हो रहा था। अब उसकी बला से क्या हो रहा है, जब खत्म हो गया वो रो पड़ा। मौला ने कहा रो क्यों रहे हो? कहा मौला मेरे पास भी इल्म होता, मैं भी समझता कि बाबुल इल्म क्या क्या इजरा कर रहा है, तवज्जो रखनी है, तवज्जो रखनी है। मौला ने कहा अच्छा इतना इल्म चाहते हो कि हमारी गुफ्तगू समझ सको? हाँ मौला। मौला कहते अच्छा ये पत्थर दो, उठाओ उठाओ। कौन कह रहा है? जिसके नाना ने पत्थर से कलमा पढ़ाया था। पत्थर उठाओ, पत्थर उठाया। मौला ने लुआब लगाया, कहा तुम मुंह में डाल लो। 70 किताबों, 70 अनूप, 70 जुबानों का इल्म आ गया जाफर के पास। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? बेबस हो गया, बेखुदी में आ गया। राजा राजा करबीनी में आपे राजा हुई। हुआ क्या? हुआ क्या? दरख्तों को हला के कहा सुना जानते हो ये घराना क्या है? पहाड़ों इधर आओ, जानते हो ये घराना क्या है? पत्तों इधर आओ, हवाओं इधर आओ, लोगों इधर आओ। कहा मौला उनको किस तरफ लगा दिया? वो तो इतना बड़ा आलिम आरिफ बन गया है कि सीना फट रहा है उसका। तो मौला ने अपने कलम से फिर पहले सखावत को नीचे रखा। कुछ और आए फजाइल नंबर 2 मेंबर से, और ये 40 अशरे आपकी जमीन पर मैं पढ़ चुका हूँ मौला इमाम के सदके में 8 सालों में, जिसमें 8 अशरे कम से कम जागीर हुसैन के हैं। तो अब हमें कोई पैसों के लिए नहीं पढ़ते बाबा। सिर्फ हसन का मजहब शिया है, पेशा शिया नहीं। सब जिम्मेदार लोग सुन रहे हैं, पहुंच रही है बात। मौला मुर्शद का अमर है, वो जहां जहां क्या क्या करवा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख रहेगा कि अगर जो बीज मैंने बोए हैं किसी मुल्ला की शरारत पे नहीं आना। वजारत अकलमंदी का ऐलान याद रखना, अकीदा मौला से लेना है, मौलवी से नहीं लेना। तो बड़े बड़े फतवे झेल रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। बहरहाल आप सुने और मुझे भी बस समेटने, कल से इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। कहाँ थे? आहद, आहदियत। जैसे देखिए मेरे बेटा मेरी तरफ देखें, शोर नहीं करना वरना कल से यहाँ नहीं बैठने दूंगा, मेरी तरफ देखें। मौला ने आहदियत को समझे। आहदियत की भी 4 किस्में हैं। गुजर जाओ या कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त करें? अच्छा, जैसे कुल की 4 किस्में हैं। मिसाल दो आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू अंसारुल्लाह। मैंने इसमें अशरा भी पढ़ा हुआ है यहाँ, लेकिन मुझे अपने काम का मतलब है इस आयत से। ऐ ईमान वालों, कुन की जमा है कूनू। अल्लाह कूनू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, कूनू अंसारुल्लाह है, अल्लाह के मददगार बन जाओ। अगर मजलिस में आए हो तो जाया बात ना करना। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब या अल्लाह तू कौन का मालिक है तो फिर नुसरत तलब क्यों कर रहा है? बोर हो जाते हो, साथ नहीं देते हो। छोड़ दूं ऐसी बातें? चलिए थोड़ा सा वो T20 नहीं हूँ, टेस्ट तबीयत है तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो, बड़ी वाह वाह वो दे दी बड़ी मौला ने बाबा। अब किसी और काम पे है, अब कुछ बोल रहे हैं कि जो आप काटेंगे इंशाल्लाह। आहद शहूद का मालिक। मैंने जब स्टार्ट किए फिर कहीं और बहस चली जा रही थी। और इस इख्तियारे तौहीद का ताल्लुक अज़ाए तौहीद से है। मैंने क्या कहा?
मिसाल दूं, तौहीद को जब समझ, मौला फरमाते हैं, ऐ इंसान तू तौहीद को समझना चाहिए। तेरी आंख की बिनाई पर सुई रखूं, तू देख नहीं सकेगा। तेरा दिल निकाल के परिंदे को दे दूं, उसका पेट नहीं भरेगा। इन दो चीजों से समझने चला है कि अली का रब कौन है। हम कैसे समझ सकते हैं? अच्छा चलिए आपको कलंदराना पजल दूं, कलंदराना पजल, चंद अखबार वाला पजल नहीं, कलंदराना पजल भी देखा करें। आपके बच्चों को भी पता है, मैं नई बात नहीं करने लगा। क्या ये हदीस है या नहीं कि अली को, चलिए ऊपर से शुरू होते हैं, अल्लाह को कोई नहीं जानता मोहम्मद और अली के सिवा, है या नहीं है? अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ रहा। अच्छा शाबाश, ये है या नहीं किताबों में? पढ़े लिखे लोग, मोहम्मद को कोई नहीं समझ सकता, अल्लाह और अली के सिवा। है ना, बचपन से ही सुना आपने। और अली को कोई नहीं समझ सकता, अल्लाह और मोहम्मद के सिवा। बात कुछ भी नहीं है तो बात जिंदगी का सफर भी है। समझ लिया तो समझ लीजिएगा बात, लेकिन बात समझने की कोशिश करें। अल्लाह को समझने के लिए कम ओहदे की जरूरत है, अली को समझने के लिए अल्लाह होने की जरूरत है। खड़े हो, आप सलामत रहो पिछले मोहल्ले वालों। हम कहाँ चले हैं तौहीद और विलायत को समझने? हम कैसे समझ सकते हैं? अज़ाए तौहीद से ताल्लुक है। अरे वक्त गुजर गया, अज़ाए तौहीद से वक्त है, इसका ताल्लुक अज़ाए तौहीद से है। मिसाल दूं, मसलन बचपन से पढ़ा अल्लाह का चेहरा नहीं है, कुरान में है। बचपन में पढ़ा अल्लाह के हाथ नहीं है, कुरान में है। मेरी घर की किताब में नहीं, मेरे बाप दादा की किताब में नहीं, कुरान में। कुछ पहुंच रही है बात में आप? अज़ाए तौहीद है कुरान में। मसलन अल्लाह के पहलू नहीं होने कुरान में। मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ, आंखें निकल आई। या अबलीसा मामन आमान तसजदो लमा खलक़ते बियदैया, उसको सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अरे कुछ पहुंच रहे हो मेरे साथ? अच्छा ठहरे। नूह को कहा ना कर मेरे आंखों के सामने कश्ती बनाओ। अनीनी, ऐन अरबी में 3 किस्में आंख हैं। ऐन कहते हैं एक आंख को, वन आई। अयून कहते हैं 2 आंखों को। अनीन कहते हैं ज्यादा कसरत वाली आंखों को। है तवज्जो? और वो अनीन का जो अरबी मादा है वो 10 आंखों के बाद शुरू होता है। साबित हुआ अल्लाह कह रहा है कश्ती बनाओ, नूह कश्ती बनाओ मेरी 10 आंखों के सामने। 10 आंखों के लिए 5 चेहरे जरूरी। आप जियो समझने वालों, आप जियो। अरे 10 आंखें, काफी अच्छा माहौल बना दिया। लेकिन कल लेट नहीं आना, बहुत ज्यादा लंबा काम है, शेड्यूल है, तो बस आपकी खिदमत है। और वक्त भी खत्म हो गया। मेरी आंखों के सामने कश्ती पर, अभी एक बात पे रुकूं तो काफी टाइम लग जाएगा। अनीन 10 कम से कम 5 चेहरे चाहिए 10 अखान में। अरे पहुंच रही है बातें यहाँ, पहुंच रही है बातें। और सरकार ये मेरी 10 आंखें, कम से कम 5 चेहरों के सामने कश्ती बनाओ। अच्छा, और सुभान अल्लाह, सुभान है वो बियदुल मलकूते कुल्ले शैइन, सुभान है वो सुभान है। नहीं, मैं इस नशे में हूँ, वो नहीं आ पाते, यही तो रौला है।
वो कैसे जुबान से कैसे कहा? पूरा मजमा या यहाँ आ जाए या वहां आ जाए, एक जुमला देने लगा हूं, जाके सोचिएगा मैंने क्या कहा। दुनिया कहती है ये कलामे इलाही है कुरान। नहीं, मैं वहां आ जाऊंगा अगर आपने बुखीली की। कलाम कलाम कहते हैं गुफ्तगू को, ये कलामे इलाही है। नहीं, ये कलामे इलाही नहीं, ये किताबे इलाही है। सो गए हो या खा गए हो, मैंने कह दिया है जो कहना है। कलामे इलाही होना और है, किताबे इलाही होना और है। कलाम कलाम कलाम, गुफ्तगू गुफ्तगू गुफ्तगू, बोलना कैसी बोलता है, जो तो करो बात की। ये मिंबर अभी मैं शेखुपुरा अशरा पढ़ रहा हूँ, कोट अब्दुल मालिक में भी 11 बजे, वहां भी मिंबर पे बात हुई। वहां इस जबान ज़कात बयान मत करो, जिन्होंने रकू में ज़कात दी उनको बयान करो। घरों में सिखाओ बच्चों को सच झूठ बोलना। ये जो इखलाकियात बयान नहीं होती, अरे तुम जड़े काट रहे हो, ये कौन सी इखलाकियात है? मुझे बहकाओ मत। मॉरल एलिमेंट्स, ये मकसद नहीं मोमिन का। अगर अच्छा इंसान बनना ही मकसद है तो शिया करके बुद्धिज्म, मेरे दोस्त हैं बुद्धा बड़े अच्छे लोग होते हैं, ईसाई बहुत अच्छे हो जाओ, क्योंकि हमें निजात बिल इखलाक नहीं चाहिए, हमें निजात बिल इमाम चाहिए। खाते तो नहीं हो जुमला, हमें निजात। अच्छा नहीं, अब 10 मिनट है मेरे पास, मेरी मजलिस सुननी नहीं है, मेरे साथ अर्श पे जाना है। सुभान है वो। जुमला याद है ना, कलाम इलाही नहीं किताब इलाही है। कलाम इलाही से तुम तौहीद ज़ख्मी कर रहे हो। कलाम है तो फिर कलाम की तशरीह करो, गुफ्तगू की तशरीह करो। ये कौन अल्लाह है? सुभान है वो। अच्छा, कौन? अल्लाह है, सुभान है वो। नहीं, मैंने कहा था सुनना कम है या अंदर जाना है। सुभान है वो जिसके हाथ में बेयदुल मलकूत, जिसके हाथ में सब इख्तियार है, कुल्ले शाइन हर शय का। किसमें है? नहीं, मैंने कुरान लाओ में इस पर, अगर आयत नहीं तो आशूर को 8 साल सफेद लाहौर से पारी कर दो। सूरह यासीन में भी है आयत नंबर 83, अल्लाह के हाथ में है सारा इख्तियार हर शय का। पहले फैसला करो ये आले मोहम्मद शय है या नहीं। हर शय पर उसका इख्तियार, बहकना नहीं है, मेरे साथ रहना है। मैं अली वलीउल्लाह का कायल हूं, मैं अली जो वली है उसके फज़ाइल पढ़ रहा हूं, ज़हन में रखिएगा। अब किसी का कहां तो बहके ये मैं नहीं जानता। हाँ, जाती तौर पर आपका इरफान है, ये आपको मुबारक हो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे काफी लोगों से गुफ्तगू करनी पड़ती है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो आम आदमी होकर खास बातें कुछ नहीं करता। तो ये कलाम अल्लाह जाने, अब कुरान पे कल गुफ्तगू करूंगा, अभी मैंने सुभान है वो। अच्छा, ऐसी काफी टर्मिनोलॉजीज हैं कुरान में, ये देखने आगे जाने लगा था लेकिन अचानक मुझे रुकना पड़ा। सुभान अल्लाह ज़ी असरा बिअब्दिही, पहले अपनी पाकी बयान हुई, पहले अपनी तहारत बयान हुई, पहले अपनी पाकीज़गी बयान हुई कि पहले वो कितना सुभान है। पहले सोचो, फिर सोचो कि उस सुभान ने इसको मेराज करवाई। समझ, सुभान को मैं समझाना चाह रहा हूं। सुभान सुभान ना करो बाबा, इंशाअल्लाह या इंशाअल्लाह या माशाअल्लाह, इसका ज़हूर भी मौला अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ये अमूमी लोगों के लिए है। अगर कोई इंशा अली समझ रहा है, ये खास दौर है, राज आने शुरू हो गए। नहीं, मैंने बड़ी बात नहीं की।
मुझे तो नहीं पता, बड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, ये पता लगा कि उसकी जो मर्जियां थी वो उसने खरीद ली जो बिस्तर पर था। पहुंच रही है बातें? जानने वाले को मेरे में दुआ न रखा। और फिर क्या कहा सुनने वाले को? सारी खुदाई दे दी। अरे ये इख्तियारात खुदाई से बाहर हैं। मुर्दा जिंदा करना खुदाई से बाहर है। पत्तों को सब्ज रंग देना खुदाई से बाहर है। शिकवे मादर में बच्चों की शक्लें बनाना खुदाई से बाहर है। बारिश की कतरों की तादाद को जानना ये खुदाई से बाहर है। क्या जिन से औरत, औरत से मर्द बना लेना ये खुदाई काम से बाहर है। क्या इसने बादल, इसने अमरे इलाही दे देना, क्या ये खुदाई से बाहर है। अरे किसी मुखन्निस को मर्द बना देना, मर्द को मुखन्निस बना देना, क्या ये खुदाई से बाहर है। अरे कायनात में अली की जुल्फ़कार कस्ताए मूसा बन जाए, क्या ये खुदाई से बाहर है। अरे नूह की कश्ती को निजात दिलाना, क्या ये खुदाई से बाहर है। आदम की खिलकत अली ने दोनों हाथों से की, क्या ये खुदाई से बाहर है। यूनुस को मछली के पेट में रहाई दी, क्या ये शुक्र मादर में ईसा को बोलना सिखाया। अरे खुदाई क्या भला है। मैं तो ये जानता हूँ खुदाई अगर बातन में सांस ले उसे तौहीद कहते हैं, ज़ाहिर में जुल्फ़कार पकड़ ले उसे अली कहते हैं। कुछ सलामती हो आपकी। अरे किस खुदाई को रोना रो रहे हो? पहुंच रही है बातें? हम तक वक्त खत्म हो गया। जो है कबूल कीजिएगा। सुभान है वो। अरे उसकी तले की बात सुने। बादशाह है, आप कहेंगे ये बादशाह है। उसकी शर्त है कि अगर वो बादशाह है, इसको अरबी में कहते हैं मरकज़े इजाफी। मिसाल दो, ये कौन है? दूल्हा है। मरकज़े इजाफी आपको बताएगी अगर दूल्हा है तो यहाँ कहीं दुल्हन भी है। पहुंचेगी बात तो फिर पहुंचेगी बात आप तक। ये मरकज़े इजाफी है, यानी अगर माबूद है, वो माबूद तब है जब कोई अब्द है। अगर अब्दियत नहीं तो माबूदियत नहीं। वो माबूद है, उसको सजदा होता है। एक लम्हे के लिए भी सजदा रोक दो। वो राज़िक होकर भी मशरूत है, वो खालिक होकर भी मशरूत है। वो सुभान खुद नहीं। पाकीज़गी और तहारत के लिए जिस्म चाहिए। अगर कोई पूछे कि तू कितना सुभान है, अली को गौर से देख लेना, वो उतना सुभान है। मर्जी, अगर अल्लाह की मर्जी हुई, कहां है वो मर्जी? शब हिजरत के बाद अली के पास। अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, उसकी मर्जी अली के पास आ गई। याद है ना हिजरत की रात, बल्कि मेराज की रात। आपने इतना अच्छा सुना, आज दिल पता नहीं इतना पढ़ सकता था या नहीं। मेराज एक बात आ गई, मेराज हुई तो सलमान ने कहा या रसूलल्लाह, वो खैबर में आपने एक वादा किया था कि जो अली का पता जल्दी बताएगा, तो मैंने बताया था, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं आपसे। अच्छा, आज लेना चाहता हूँ और आप मुझे बिस्मिल्लाह फरमाएं। कुछ क्या मांगते हो, क्या सिला मांगते हो? जागिएगा जगिए हुसैन वालों। कहा या रसूलल्लाह, मादी दौलत नहीं चाहिए, एक सवाल है, एक राज है। वो मेराज क्या थी?
नई मजलिस शुरू ना हो जाए। वो मेराज क्या थी, बात है कभी पढ़ूंगा इंशाल्लाह शरीफ में, मुझे एक जुमला कहना है। मेरे पाक रसूल फरमाते हैं राज की बात है, राज नहीं कह दूं, जी मौला आपकी तौफीक हुई तो समझ लूंगा। कहा अनाओ बिल सफरही माउल अली बिल तरफुल अली बिल मस्जूदुल अली। तर्जुमा लिखकर जगह पे जो रहा, मुझे शक हो जाएगा वली की वलायत का मंकर नहीं है। रसूल कहते हैं याद रखना, मेराज की हकीकत बताओ, मैं मोहम्मद अली से चला था, अली के साथ चला था, अली की तरफ चला था। सुबहान पे हूं मैं। अच्छा ठहरो ठहरो, सुबहान जाहिर भी किया कभी कभी कि सुबहान है क्या। मैं कुछ कलंदरी मजाज में आ गया, मैं निकल आया, शेर ज़बर से निकल आया। मैं कलंदरी 2-4 मिनट पढ़ दूं आपको, आप अल्लाह अच्छा जुमले की कदर करो, ये नजूल की तरह आया है। मोहम्मद कुल, मैंने कहा था मोहम्मद के जरिए कुल कहा तूने मुझे बड़ा सुबहान कहा, आखिरी बंदे तक। ए मोहम्मद तूने मुझे सुबहान बड़ा कहा, बल्कि मुझे सुबहान किया, लेकिन आज मुझे खुद कहने दे कि मैं सुबहान हूं। क्या करूं? कहा सजदे में जाओ। या रसूलुल्लाह सजदे में चले गए, अब क्या होगा? कहा हुसैन पुष्ट पे आया। मेरी सारी तकरीर खत्म हो रही है। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अरे सुभान सुभान की तस्बीह शुरू हो गई। कहा ये वो अमल है कि मैं खुद को सुभान कहना चाहता हूँ, मुझे जुमले की कदर ना हुई, मैं कल पढ़ने नहीं आऊंगा। या अल्लाह ये मंजर है क्या? कहा मेरी सुभानियत को समझो, मैं इबादत की वजह से सुभान नहीं, मैं हुसैन की ताज़ीम की वजह से। सलामत रहे, बहुत कुछ चल रहा है। अरे मेरी सारी मजलिस को वसूल कर लिया आपने। अल्लाह इबाद सुबहान सुबहान कहते रहो रुकू में सजदे में। वो तस्बीह से सुबहान नहीं बनता, वो इबादत से तो सुबहान नहीं बनता, वो हुसैन की ताज़ीम से सुबहान बनता है। जुमला कह दूं, अभी बारिश होने लगी है अंदर मेरे। अरे मैं हैरान हूं, जिस हुसैन की बचपन की गलती, बचपन की शरारत उसको सुबहान कर दे, उस हुसैन की जवानी उसे क्या कर देगी। बड़ी बात करके जा रहा हूं मैं, पहुंच गई है बात आप तक। अरे जो बचपन की शरारत से उसे सुबहान करे, अब बस नतीजा मिल गया। वो राज़क है बनिस्बत आले मोहम्मद, वो माबूद है बनिस्बत आले मोहम्मद। अल्लाह से जुदाई नहीं करोगे तो तौहीद निकल जाएगी। तौहीद को बचाना है तो फिर इनकी ताज़ीम करो। अल्लाह सुबहान इनकी ताज़ीम से बनता है, अल्लाह माबूद इनकी इबादत से बनता है, अल्लाह राज़क इनकी सखावत से बनता है। ये अब जली और अली के साथ साथ सफर करते रहिएगा। आप मुझे बताइएगा कहाँ तौहीद जख्मी हुई, ताकि कल से बयान गुफ्तगू जारी हो। मैं अभी भी जो कहना चाहता था वह नहीं कह सका, लेकिन बात याद रखिए। सुभान जी, मैं निकल नहीं रहा यहाँ से, 2 मिनट दे दो मुझे। सुभान सुभान
अच्छा, ये जो आयत है ये सूरह यासीन में भी है, यासीन नंबर आयत में। यासीन पे मैंने यहाँ भी मजलिस पढ़ी हुई है, शायद जब मैंने यहाँ अशरा पढ़ा था। यासीन से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा, यासीन वल कुरानुल हकीम। पहले कसम यासीन की, बाद में कसम किताब की। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि यासीन तन्हा काफी है, किताब तन्हा काफी नहीं। यासीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात। यासीन में पूरी तकरीर हो चुकी है, मैंने सिर्फ 2 मिनट मांगे हैं आपसे, बस खत्म हो गई आज की तकरीर। यासीन पाक रसूल, आले यासीन आले मोहम्मद। पहले कुरान की कसम नहीं खाई, पहले यासीन की कसम खाए। और मैं कसम का कुफारा भी आपको बता चुका हूँ, कसम का फलसफा भी बता चुका हूँ। सारे कसमों को भी आप इकट्ठे कर लें तो अल्लाह की कसमों का नतीजा ही एक है। या तो अल्लाह बिल्ला कहता है, ताला वल्ला लिल्ला, बिल्ला ताला वल्ला लिल्ला। बिल्ला की कसम में बतूल की बे आ गई, ताला में अरे बतूल की ते आ गई, वल्लाह में बतूल की वाव आ गई, लाम में बतूल की लाम आ गई। अली की ज़ौजा की कसमें उठा के वो हिजाब में है, इसीलिए फातिमा को हिजाबुल्लाह भी कह दो तो बुरी बात नहीं। अल्लाह जहां छुपा है, अल्लाह की तौहीद जहां रहती है। और मैं नहीं कह रहा, आपके इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है। मौला से पूछा, अल्लाह कहाँ? जब कुछ भी नहीं था अल्लाह था, अल्लाह कहाँ रहता था? कहा मेरी दादी ज़हरा की चादर में रहता था। इनकी निस्बत को समझो, दिल की धड़कने ना इधर उधर किया करो, आरिफ बनो। आरिफ शिया से अफजल है। हम शिया बने हुए हैं, शिया तो अल्लाह जाने अब क्या क्या शिया है, तो समझ से आरिफ बनो, आरिफ। शिया बनोगे तो रकमें ठीक लिखोगे, नतीजा गलत करोगे। आरिफ बनो, आरिफ। फिर आपको समझाएगी कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची है। आले मोहम्मद का जिक्र खत्म नहीं होता, वक्त खत्म हो जाता है, इंसान खत्म हो जाते हैं। बस याद रखो, जितना अली को बढ़ाते जाओगे उतना मकाम जली बढ़ता जाएगा। आखिरी बात किसी की फरमाइश भी पूरी हो जाए और मजलिस भी खत्म होने लगी है। बस याद रखना, यासीन का तर्जुमा गलत किया। किसी का कमली ओढ़ने वाले, किसी का चादर ओढ़ने वाले, मुदस्सर का, मुज़म्मिल का। लुगत लुगत होती है, शिया सुन्नी नहीं होती। ये मौलवी की गर्ज का तर्जुमा नहीं है। यासीन का तर्जुमा है वही के सुनने वाले, जो वही को सुनता है उसे यासीन कहते हैं। तर्जुमा किया, ये मेरा रसूल जल्दू बदल हवा का मिज़दार नबी है, ये वही बोलता है जो वही होती है। नहीं दोस्तों, इसका तर्जुमा मुख्तलिफ है। जो मेरा रसूल बोल देता है वही वही होती है, वही ना चीज है। बस पहुंच गई बात। और याद है ना, बस आखिरी बात है, वही 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 वही। मेरा बस्ती साहिब शाह में ये मौजू है, लेकिन एक जुमला ले लो ताकि आप मजलिस का सारा नशा घर में लेके जाओ। वही वही वही। दस्तारे रिसाले ठीक कर रहे हैं रसूल। जबरील पहुंचा। जबरील आज खुशगवार मजाज है, एक सवाल का जवाब तो बताओ। जी या रसूलल्लाह, ये जो वही लाते हो तुम, कभी तुम मैदान में आ जाते हो, कभी तुम घोड़े में आ जाते हो, कभी तुम जहाँ मर्जी आयत ले लो, ये वही कहाँ से लाते हो? कहा या रसूलल्लाह, एक नूर का कुबा है। आवाज आती है जिब्रील, मैं कहता हूँ जी रब्बे जलील, उस नूर के कुबे में जो होता है उठा के ले आता हूँ। अच्छा, कभी दिल नहीं किया कि उसके अंदर देखो, कुबे के अंदर क्या है? कहा तो जानते हैं, सिदरा से आगे मेरी मजाल नहीं थी। एक आरिफाना जुमला कहे तो अगर वसूल कर सकते हो। ये जो मशहूर हुआ है ना कि जबरील को कहा रसूल ने आओ, और जबरील ने कहा नहीं मैं जल जाऊंगा। अगर रसूल के कहने पे चला जाता तो ना जलता। पहुंच रही है और सलाम हो। अच्छा, कल मैं कहता हूँ, मैं कल कहता हूँ, कल जाना। देख आखिरी बात फजाइल की, कल जाना
जी भाई, भाई सवाल है, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का अर्श, अल्लाह का कुबा, अल्लाह का मकाम वही, सारी नजर सिमटने लगी है। रसूल क्यों कह रहे हैं कि जाओ? हदीसे के सामने अल्लाह जो कह रहा है जबरील को कि हाँ जाओ, मैंने इजाजत दी, फिर भी वो मोहम्मद से इजाजत ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इधर से इजाजत ना मिली तो वहां की इजाजत कैंसिल हो जाएगी। कुछ पहुंच रही है ना, हदीसे के साथ याद है ना, क्योंकि उसकी मर्जियां ले चुके हैं, उनका इज्जत ले चुके हैं। अच्छा, कल जाना ज़ोहरैन का वक्त है, अल्लाह नबी की सालिम का वक्त है, जबरील पहुंचा, नादे अली पढ़ के बैठा, सूरह रहमान पढ़ के बैठा, अली का विर्द करके बैठा, तहारत को सजदा करके बैठा, इस्मत को ताज़ीमी सजदा करके बैठा, इतने हिसार लेके बादलों में घिरे नूर के कुबे को देख रहा है। कहा आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, अल्लाह जाने, मैं तो इसको मकामे तौहीद समझता था, अब रसूल का कहना है कि जाके देखो वहां कौन है। अब जबरील ने जब कुंडी पे हाथ लगाया, नादे अली पढ़ के खोला, सामने शोहरे बतूल सजदे में था। इस घराने को बढ़ाओगे, तौहीद की अजमत बढ़ती जाएगी। रोते भी इसलिए हैं कि जिस घराने का ये जिक्र हो, उस खानदान की बेटियों को कूफा के बाजार में ले आया गया। रोते भी इसीलिए हैं कि जिनके लिबास जन्नत से आते रहे, उनके बच्चों को पानी नहीं मिला। जब फज़ाइल इतना अच्छा सुन लिया जाए तो मसाइब भी कर्ज होता है, क्योंकि फज़ाइल लोगों के लिए है, मसाइब पाक बीबी के लिए है। कुछ भी नहीं मैंने कहना, आज पहला दिन है, आपकी इबादत हो जाए। रोते भी इसीलिए हैं कि जिनकी नारायण का सदका सूरज निकलता हो। और याद है ना, मैं आपको पता बेखुदी से पढ़ता हूँ, जो इज्जतों के वारिस हों, जनाब मुस्लिम बिन अकील जब 12 मुहर्रम को कूफा का दरवाजा पार किया ना अली की बेटी ने, तो कहीं से सलाम आया इज्जत वाला, अस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलुल्लाह। कहा सज्जाद, जब से मदीना छोड़ा है तब से इतना इज्जत वाला सलाम किसी ने नहीं किया। कहा ये किसका सलाम है? कहा मेरी मुर्शदादी, मैं तेरी रुकैया का शौहर हूँ। मुर्शदादी, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। मकबूल हो गई मजलिस, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या पढ़ना था, सामने आ गया। तो ये वो मुस्लिम है। कहा मुस्लिम, तेरी चेहरा तो बड़ा चांद जैसा था, तेरे चेहरे को क्या हो गया? जवाब सुनोगे। कहा पाक बीबी माजरत के साथ, अली असगर का चेहरा भी तो कुरान जैसा था, मेरे अब्बास का चेहरा भी तो यासीन जैसा था, मेरे हुसैन का चेहरा भी तो कुरान जैसा। ये वो मुस्लिम बिन अकील है। पहली कुर्बानी करबला की तमहीद इस घराने ने रखी। पाक बीबी, आप तो उसके पूर्व में है, लाहौर वाली बीबी है। 2 बेटे भी दिए, शौहर भी दिया, करबला में 2 बेटियां भी दी। पाक बीबी का बड़ा किरदार है करबला में। मैं ये 2 जुमले सुन लो, मैं खुद ही में पढ़ रहा हूँ ताकि पाक बीबी कबूल फरमाए। जनाबे मुस्लिम बिन अकील, 9 मुहर्रम का दिन है। महमल आले मोहम्मद के इस तरह है कि जनाब ज़ैनब ने कहा है कि जब भी महमल चलता रहे, महमल हुसैन का ऐसी जगह रखना जहां मैं कुरान की तलावत करती रहूं।
जब 9 ज़िलहज आ गया, पाक बीवी ने महबल में देखा हुसैन नहीं है। कहा अब्बास तुम ढूंढोगे या ज़ैनब खुद ढूंढे? अब्बास ने तलवार निकाली है, दूर देखा हुसैन जुल्फ़कार को टेक लगा के बैठे हैं। कहा मौला अब्बास के होते हुए हुसैन की आंखों में आंसू। हुसैन ने कहा अब्बास देखो दारुल मारा की छत है, मुस्लिम का सर है। अब्बास ने गिरिया शुरू किया। कहा मौला जनाबे मुस्लिम के सर काटने पे नहीं रो रहा। मौला कहते क्यों रो रहे हो? कहा अब समझना आपने है। कहा मौला मैं देख रहा हूँ कि कूफा की गलियों में एक पाक बीबी है, पहलू पे हाथ है, सफेद बालों वाली बीबी कहती है ना मारो मेरे मुस्लिम का सर, ना मारो ये मेरे हुसैन का सफीर है। बड़ी मकबूल हो गई मजलिस। मुझे मौला मुझे दो जुमले कहने की तौफीक दो। यहाँ रुक गए मसाइल नहीं। आतिका और अतीका दो बेटियां हैं लाहौर वाली बीवी की। उन तक न जाने कैसे खबर पहुंची होगी। वहां मातम गिरिया हुआ होगा, अब्बास अलमदार के सामने मातम हुआ होगा। एक जुमला कहने दो, हर बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, फिर कहूँगा बुखीली ना किया करो। कितनी वाह वाह करते हो, रोने में बुखीली ना किया करो। मुझसे पूछो, मैं फकीर हूँ, आलिम फाजिल नहीं हूँ। पाक बीबी ज़ैनब ने करबला के बाद 2 काम किए हैं। बताऊं 2 काम? या हुसैन कहा है या हुसैन लिखा है। और जब भी कहती थी सर पे मातम करती थी, कहती थी ऐ हुसैन तेरा गिरिया नहीं बोल सकती, ऐ हुसैन तेरा मातम नहीं कर सकती। मैं हर बार कहूंगा, हर बार कहूंगा, रूहानी मकाम आ गया मजलिस का। मौला शशम की बारगाह है, अबू बसीर रो रहे हैं। मौला कहते हैं इस तरह ना रोया करो, उस तरह रोया करो जैसी मेरी दादी ज़हरा जन्नत में रोती है। मौला इमाम ज़माना आते हैं, छोटी 4 साल बतूल आती है। ये रोना ही तो दुनिया को चुभता है। एक अज़ादारी खत्म ना होने देना, ये आले मोहम्मद का वादा है। मुझे 2 जुमले कहने दो। आतिका और अतीका 2 बीवियां हैं। आज पहला मुहर्रम है, पाक बीवी को गुस्सा देते हैं। मैं शामे गरीबा के मसाइब शामे गरीबा में पढ़ूंगा, लेकिन आतिका और अतीका 2 बीवियां हैं। एक की उम्र 6 साल है, एक की उम्र 9 साल है। वो बेटियों वालों ज़ैदी साहब कहा करते थे, हमें कहते हो हम रोते क्यों हैं, हमसे पूछा करो हम जिंदा क्यों हैं। अरे आले मोहम्मद पे रोने वालों मौला बड़ा अजर देंगे। ये कब्र में पता चलेगा, ये कब्र में पता चलेगा कि हुसैन को रोना कितनी बड़ी इबादत है। आले मोहम्मद की कसम है। 2 जुमले कहने दो। जब जनाब ज़ैनब ने खाने छोड़े हैं, आग लग गई, कहा रुकैया आप जुमले आपने समझने हैं, लगाने में कह पाऊंगा या नहीं। रुकैया बेटियां कहाँ हैं? कहा पाक बीबी आपकी चादर की फिक्र में भूल गई बेटियां कहाँ